Hello students, so let us continue our revision, but before that, as you have done lots of mistakes in your previous CT, so firstly we discuss about that mistakes. Okay बेटा, जैसा कि जो आपका अभी जो सीटी हुआ है उसमें आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपने SA1 के एग्ज़ाम में मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, तो एक तो थी आपकी जो मिस्टेक थी वो थी, जल्दी से करना है क्योंकि हमें रिवीजन के लिए और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। तो एक तो आपने मिस्टेक करी है, जैसे आपको प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर बोला गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है, ठीक है ना, अगर दोनों बोला गया है कि राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स, तो आपने जो नंबर दिया होता है उसका प्रीडिसेसर भी निकालना है और सक्सेसर भी निकालना है। ठीक है ना, कई क्या कर रहे हैं कि एक नंबर का प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं, दूसरे नंबर का सक्सेसर। ऐसे नहीं करना है। अगर दोनों दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो आपने प्रीडिसेसर भी निकालना है, पहले फर्स्ट नंबर का, फिर सक्सेसर भी निकालना है, फिर सेकंड नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है और सक्सेसर निकालना है, दोनों निकालने हैं। ठीक है, वो होता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया है कि राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, तो आप प्रीडिसेसर निकालेंगे। अगर आपको बोला गया है राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, तो आप उसका सक्सेसर निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बात, प्रीडिसेसर और सक्सेसर जब भी निकालना है तो आपने डायरेक्ट नहीं निकालना है। मैंने आपको बोला था जब भी प्रीडिसेसर निकालना है, मान लो आपको दिया गया था जैसे 1200 का प्रीडिसेसर निकालो, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है। आप ऐसे डायरेक्टली लिख रहे हैं इसका आंसर, सॉरी प्रीडिसेसर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये प्रीडिसेसर, बिफोर में प्रीडिसेसर आता है, आफ्टर में आपका सक्सेसर आता है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है। डायरेक्ट मैंने आपको बोला था कि आपने माइनस करना है, इसमें ऐसे साइड में माइनस करके देखना है। ठीक है, और जब सक्सेसर निकालेंगे तब इसमें आप साइड में प्लस करके देखेंगे। और एक बात, जो बच्चे एक आधे बच्चे ने जो गड़बड़ की है वो ये है कि रफ़ वर्क जो है आपका बेटा, जो रफ़ वर्क होता है वो आपका राइट साइड में आता है। ठीक है, ये आपने राइट साइड, इस साइड में करना है, इस साइड में नहीं करना है, लेफ़्ट साइड में नहीं करना है। कुछ बच्चे लेफ़्ट साइड में कर रहे थे, तो लेफ़्ट साइड में बेटा गलत है। लेफ़्ट साइड में हमेशा आपने क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पे मेंशन करना होता है। राइट साइड में आपने रफ वर्क करना है और यहाँ पे रफ वर्क करके आप फिर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसमें कॉलम मेथड में माइनस या प्लस जरूर करना है प्रीडिसेसर और सक्सेसर करते वक्त। ठीक है, दूसरा जो आप गड़बड़ कर रहे हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, तो बेटा पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लेस वैल्यू जो है उसमें आपने प्लेस देखना होता है कि वो कौन से प्लेस पे है, और फेस वैल्यू में क्या करना है कि वही नंबर एज इट इज़ लिख देना है। जैसे 2676 है अगर हमारे पास, और मुझे जो राउंड ऑफ जो एन सर्कल जो डिजिट है आपका, एन सर्कल डिजिट यहाँ पे मैंने 6 किया हुआ है, तो अगर 6 की फेस वैल्यू बोली जाएगी बेटा तो 6 ही लिख देना है आपने, इसके साथ जीरो नहीं लगानी है, वो गलत हो जाएगा। अगर आप इसके साथ जीरो लगा देंगे, जैसे इसके बाद 2 डिजिट है, तो अगर आप 2 जीरो लगा देते हैं तो ये गलत है, तो ये फेस वैल्यू बन जाएगी, सॉरी ये प्लेस वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो जो पूछा गया है वही करना है। फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू लिखो, अगर प्लेस वैल्यू बोला गया है तो प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, तो ये थी आपकी कुछ एक मिस्टेक जो बच्चे कर रहे थे, तो वो ये बेटा आपने नहीं करनी है। ठीक है, बाकी आपका ठीक ही है ऑल ओवर जो भी था। उसके बाद चलते हैं हम और एक बात, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी अगर पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर, तब तो असेंडिंग ऑर्डर ही लिखना है। अगर बोथ बोले गए हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो दोनों लिखने हैं आपने। ठीक है, और जब भी लिखने हैं तो अगर असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो AO करके उसको डिनोट करो ऐसे, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर लिखो आप। ठीक है, और जब भी असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं हम तो उसमें फिर आप लेस देन का साइन जरूर लगाएंगे, ये साइन जरूर लगाना है, नहीं तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो फिर DOs के लिए DO लिख दो, और साथ में जब आप इसको लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है बड़े से छोटे की तरफ को जाते हैं तो आपका ग्रेटर देन का साइन चलता है, तो आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो ये भी आपने भूलना नहीं है, यहाँ पे कॉमाज का यूज़ नहीं करना है। जब मैंने आपको बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन यूज़ करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का तो साइन यूज़ करने हैं, नहीं तो आपके मार्क्स में काटूंगी SA1 में, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है,
अब आते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन है स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो आपका प्रीवियस सीटी से रिलेटेड था। नाउ कम टू नेक्स्ट आर रिवीजन रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको डिजिट दिए होंगे और आपने वहाँ से नंबर कैसे फॉर्म करने हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो थोड़ा सा रेपिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स, मान लो आपको डिजिट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड 1 और 2, ये आपको डिजिट दिए गए हैं, ठीक है। इससे आपने एक तो ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, और एक आपने स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट से ही याद रखना है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो बड़े डिजिट से शुरू कर देना है आपने। बड़े डिजिट से, उस बड़े डिजिट के बाद उससे छोटा वाला डिजिट, उससे छोटा और सबसे छोटा, मीन्स टू से कि कौन सा ऑर्डर आ गया, बड़े से छोटे की तरफ को, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है आपने। तो जैसे 4 बड़ा है, उससे छोटा, अब कॉमाज नहीं लगेंगे, अब सीधा आपने नंबर बनाना है इसको। 4 के बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद छोटा 2 है और उसके बाद 1 है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाएंगे तो इससे उल्टा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़े की तरफ को, तो 1, 2, 3, 4, और ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। 1234, ग्रेटेस्ट नंबर 4321। तो ये तो हो गया गिवन डिजिट के साथ। और मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट विदाउट मतलब गिवन डिजिट अगर आपको नहीं दिए गए हैं और आपने नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, तब भी मैंने आपको वो अच्छे से करवाए हुए हैं कि कौन कौन से वो नंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम गिवन डिजिट के साथ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अगर आपको फॉर एग्जांपल दिए गए हैं जीरो के साथ, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन डिजिट में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, जीरो में कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो जीरो वाले आपको डिजिट इस तरह से दिए गए हैं, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आपने बनाना है और ग्रेटेस्ट जो नंबर बनाना है, कैसे बनाना है, जैसे स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो यहाँ पे 0, सबसे छोटा क्या आएगा, 0 ही आएगा ना सब डिजिट में। लेकिन 0 फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो 0 जो है वो हमेशा सेकंड नंबर पे लेना है आपने। तो फर्स्ट पे देखना है कि कौन सा आएगा, तो कौन आएगा, 4 आएगा सबसे छोटा। तीनों में देखना है सबसे छोटा, तो 4 है। 4 के बाद फिर आप 0 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे और फिर 7। तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया आपका, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा आपका। ग्रेटेस्ट में क्या होगा कि उसमें आप 0 सबसे लास्ट में आ सकता है, जैसे सबसे बड़ा 7, उसके बाद 5, फिर 4, 0, तो ये तो फिर नंबर आपका बनता है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 0 सबसे पहले आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 0, 6, अगर 0 3 टाइम्स मान लो आपको दी हुई हैं और एक ही डिजिट है आपके पास, ठीक है, अनदर डिजिट, तब क्या करेंगे आप, इसमें थोड़ा सा देखो। अब जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे और ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा। अब 0 तो आप स्मॉलेस्ट में फर्स्ट नंबर पे नहीं ले सकते हैं, तो एक ही तो है इसमें डिजिट, वो 6 है, तो वो हमें फर्स्ट नंबर पे ही लेना पड़ेगा। और 0, तीनों 0 हैं, तो ये 0 तो तीनों आपकी ऐसे ही आ जाएंगे, तो 6000 बन जाएगा ये स्मॉलेस्ट नंबर में, ठीक है। और ग्रेटेस्ट में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट में भी क्या है, अब 6 है सबसे बड़ा आपका, ठीक है। तो 6 हो गया और 0 आपकी वैसे ही आएंगी, तो एक जैसा बन जाएगा ये नंबर, स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी। तो ये तो था फॉर्मिंग नंबर, आप कैसे फॉर्म करेंगे नंबर्स को। उसके बाद आता है बेटा राउंड ऑफ। ध्यान देना है बेटा, राउंड ऑफ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ध्यान देना है। पहले भी मैंने आपको करवाया है, लेकिन एक बार फिर से देख लो। राउंड ऑफ जब भी आपने नियरेस्ट टेंस करना है, तो उसके रूल्स मैंने आपको करवाए थे, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, सॉरी, जैसे नियरेस्ट टेंस पूछा गया है, तो 3462 है, इसमें बोला है नियरेस्ट टेंस, तो 1 टेंस 100,000, तो सबको पता है 1 टेंस 100,000। अब टेंस का बोला हुआ है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ उसको कर लो, उसको राउंड कर लो, उसको एनसर्कल कर लो,
उस नंबर को टेंस, नियरेस्ट टेंस बोल रहा है तो उसको आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब इसका जो राउंड ऑफ निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। अब इसके जो राउंड ऑफ किया आपने, जो एनसर्कल किया, उसके राइट साइड वाला डिजिट देखेंगे आप। राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको ही देखना है। अगर वो 5 से लेस देन है, ठीक है, अगर वो 5 से लेस देन है, ठीक है, जैसे 5 से 2 जो है, सॉरी 2 जो है, अब ये 2 है यहाँ पे, तो 2 जो है वो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो जो नंबर आपने एनसर्कल किया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और बाद वाले जितने भी डिजिट हैं वो 0 बन जाते हैं आपके। तो देखो इसके बाद एक ही डिजिट है तो 2 को हम 0 बना देंगे, और 6 जो है वो 6 एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3460 इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया इन केस की लेस देन 5 है। और इन केस अगर आपके पास जो राइट साइड वाला जो नंबर है, अगर ये 5 होता है या तो 5 है या 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 5 भी हो या 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, जैसे 6 7 8 9 तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एनसर्कल किया हुआ जो डिजिट होता है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो 0 ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 4569, ये है आपका। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको एनसर्कल कर दिया, टेंस वाला है ये आपका, और इसमें अब राइट साइड वाला आप नंबर देखेंगे, राइट साइड वाला जो नंबर है वो 9 है, ग्रेटर देन है 5 से, तो क्या करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और ये 0 बन जाएगी आपकी, और राउंड ऑफ बन जाएगा 4570। तो इस तरह से आपने करना है। सेम वे में नियरेस्ट 100 के लिए जो है वो 100 वाला आप राउंड ऑफ करेंगे, 1000 के लिए 1000 वाला करेंगे, ठीक है। इसमें है जैसे आपका सॉरी, अब जैसे नियरेस्ट 100 के लिए, अगर नियरेस्ट 100 करना हो आपने तो क्या करेंगे, जैसे आपका है 3540, अब 100 वाला प्लेस को नियरेस्ट निकालना है, तो 100 वाला आपने राउंड एनसर्कल कर लिया। अब इसके राइट साइड में 4 है तो 4 को देखेंगे, अब इसको 0 को नहीं देखना है, राइट में जो साथ में जो है बिल्कुल डिजिट उसको देखेंगे। 4 है, 4 हमें पता है लेस देन 5 है, तो 5 जो है जो एनसर्कल डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो राइट साइड में जो डिजिट है वो 0 बन जाएंगे। तो इसका राउंड ऑफ क्या बन जाएगा 3500। और अगर मान लो आपके पास है 4655, अब राउंड ऑफ अगर हमने इसका निकालना है तो अब ये क्या है, अब राइट साइड में क्या नंबर है 5 है, तो 5 हमें पता है 5 = 5। तो मैंने बोला था अगर 5 नंबर है यहाँ पे और या 5 से ग्रेटर देन है तो जो एनसर्कल डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे, और राइट साइड वाले जो डिजिट है वो 0 बन जाएंगे। तो आपका इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो बन जाएगा 4700। तो इस तरह से राउंड ऑफ निकालते हैं। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है 1000 वाले के लिए भी, ठीक है, 1000 वाले के लिए भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो ये तो था राउंड ऑफ का आपका, जो थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग था, तो बेटा ध्यान देना है इसमें आपने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स जो हैं इनमें भी आपने थोड़ा सा यहाँ से बुक से ही मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे लिखने हैं। आपने इसके सारे रूल्स मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, तो अब सारा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। जैसे रोमन न्यूमरल्स में आपको एक तो जो आपके सिंबल हैं, रोमन के जो सिंबल हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो किस किस नंबर को, जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो किस किस नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे आई है तो वो डिनोट करता है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है 1 को। V स्टैंड फॉर 5, X स्टैंड फॉर 10,
L स्टैंड फॉर 50, C स्टैंड फॉर 100, D स्टैंड फॉर 500 एंड M स्टैंड फॉर 1000। तो अभी जो हमने जो काउंटिंग करी है वो सिर्फ 50 तक ही करी है, तो आपको 50 तक ही ज़रूरी है, ठीक है, ये ही आपने करनी है। अब इसमें जब हम कोई भी नंबर जो है वो अरेबिक में लिखेंगे या हम उसको रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारी यहाँ पे काउंटिंग है, यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये जैसे 1 है तो 1 के लिए I, ठीक है, 2 के लिए I को, अब इसमें एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो I है आपका, I और X आपका जो है L तक मैं बता रही हूँ, I और X जो है वो 3 टाइम रिपीट हम इसको कर सकते हैं। मीन्स I को हम I 3 टाइम लिख सकते हैं, X को भी लिख सकते हैं, V को नहीं लिख सकते हैं, ना ही L को लिख सकते हैं, ठीक है। X और I को ही 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, और जितने टाइम रिपीट करेंगे जब हम उसको काउंट करेंगे तो उसको प्लस करके, जैसे I 1 होता है तो 3 टाइम I लिखेंगे तो उसको हम 3 काउंट करेंगे, 1 + 1 + 1 = 3। उसी तरह से X अगर 10 है तो अगर 3 टाइम X लिख रहे हैं तो 30 हो गया, अगर X को 2 टाइम लिख रहे हैं तो 20 होगा आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एक ये होता है आपका। और एक बात इसमें, जैसे 5 है, 5 के लिए तो हम V यूज़ करते हैं, ठीक है। अब V है, अगर 4 लिखना है, जैसे आपका यहाँ से काउंटिंग है, देखो आपकी ये है आपकी काउंटिंग, तो यहाँ से चलते हैं। जैसे 1 है तो I, 2 है तो 2 टाइम हो गया, 3 के लिए 3 टाइम लिख दिया। अब 4 जो है, 4 के लिए ऐसा नहीं करना है कि I को 4 टाइम रिपीट कर दिया, मैंने बोला किसी भी सिंबल को आप सिर्फ 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो अब जब हमने 4 लिखना है तो क्या करेंगे, क्योंकि I के बाद वाला सिंबल तो सिर्फ हमारे पास V है रोमन में, तो V तो 5 हो गया। अगर 4 लिखना है तो क्या करना पड़ता है, 5 है V में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 माइनस करने का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड में आपने I को ले लेना है, ठीक है। राइट साइड में अगर हम लेंगे I को तो प्लस करेंगे, और अगर लेफ़्ट में लेंगे तो माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, तो IV का मतलब 4 होता है। वैसे 5 हो गया V, 6 हो गया आपका VI, तो V के राइट साइड में I आएगा तो आपका 6 होगा, ठीक है। 7 के लिए VII मतलब 2 टाइम रिपीट कर दो, और 8 के लिए VII तो 3 टाइम हो गया। अब इसके बाद आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 9 के लिए क्या करेंगे, अब इसके V के बाद वाला सिंबल देखेंगे, वो है X, तो X तो होता है 10, तो 9 कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा I। इस तरह से ही पूरी काउंटिंग आपकी चलती जाती है, ठीक है। तो ये काउंटिंग बेटा आपने अच्छे से ये कर लेनी है, इस काउंटिंग को आप कर लेंगे तो फिर आपके इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रोमन न्यूमरल से रिलेटेड, ओके, ये हो गया थोड़ा सा आपका। और अब आता है इसके बाद आपका, जैसे कोई भी आपने अगर रोमन में लिखना है, जैसे मान लो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 25 ले लेते हैं, इसको हमने रोमन में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, जो 10 से जो ज़्यादा बड़े नंबर हैं, 10 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनको पहले स्प्लिट करेंगे, तोड़ के लिखेंगे इसको। तो 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5, ठीक है। 20 कैसे आ जाएगा, अब रोमन में लिखना है सॉरी, तो x हमारा 10 होता है तो x को 2 टाइम रिपीट कर लिया, 20 हो गया। 5 को हमें पता है v होता है तो XXV, इस तरह से आप रोमन में लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे मान लो 36 है, 36 को भी स्प्लिट करो, 30 + 6 हो गया हमारे पास, तो 30 कैसे आ जाएगा, x को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, x 30 और 6 होता है, देखो 6 कैसे बनेगा, v हमारे पास 5 और 1 उसमें ऐड कर दिया 6, तो ये 36 हो गया। तो इस तरह से आपने करने हैं, ठीक है। जैसे अब आता है, जैसे हमारे पास 50 मेरे पास होता है L, ठीक है। तो अगर मैंने 40 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, 50 है L, 50 में से हमें 10 माइनस करना पड़ेगा तब मेरे पास 40 आएगा। तो मैं इसमें से 10 अगर माइनस करूँगी तो 10 मुझे लेफ़्ट साइड में लिखना पड़ेगा, मीन्स x मैं लेफ़्ट में लिख दूँगी, तो XL मीन्स होता है हमारे पास 40, ठीक है। और इस 30 तो हमारे पास आ गया 3 टाइम x, इसी तरह से पूरी काउंटिंग चलती रहेगी आपकी। तो ये तो थे रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, रोमन में आपने कैसे लिखने हैं। उसके बाद आपका चैप्टर एडिशन का है। सभी बच्चों को एडिशन बहुत अच्छे से आता है, एडिशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। इसमें कुछ टर्म्स हैं समझने वाली, तो ये भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें एडिशन का चैप्टर भी
मैं आपको दे ही देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम तो थोड़ा ही है रिवीजन के लिए, ठीक है ना, तो करना पड़ेगा हमें साथ साथ में। तो अब इसमें जैसे ये ऐड द फॉलोइंग, सिंपल 2 नंबर का एडिशन तो आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 नंबर्स आपको इस तरह से दिए गए हैं, तो उनका कैसे करना है। जैसे एडिशन में जैसे 2045 अगर दिया है हमें 1273 और हमें दिया है 346, तो इनको कैसे ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कॉलम वे में मैंने आपको बताया था, पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे, या सबसे पहले आप सबके ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000 लिख लो, ताकि आपको ये पता चले कि 1000 के नीचे 1000, 100 के नीचे 100 वाला, टेंस के नीचे टेंस वाला, वंस के नीचे वंस वाला, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो वंस, टेंस, 100 सबके ऊपर आप लिखेंगे वंस, टेंस, 100, और पहले फर्स्ट नंबर लिख देंगे 2045, इसके नीचे आ जाएगा 1273। अब 100 से स्टार्ट करना है, तो 346 यहाँ आएगा, फिर इन तीनों को आपने ऐड करना है, इस तरह से एडिशन करना है। नहीं तो फिर अगर आप आगे पीछे लिखेंगे डिजिट को, तो सारा आपका प्लस जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा आपका एडिशन का, ठीक है। और इसमें और आता है मोर देन से रिलेटेड, जैसे ये हैं 4000 मोर देन 2683। तो मोर देन मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लस होता है, किसी ने माइनस नहीं करना है, आधे बच्चे माइनस करते हैं, माइनस लेस देन होता है, अगर लेस देन वर्ड आएगा तब माइनस करना है। अभी मोर देन है तो मीन्स आपने 4000 और 2683 को प्लस करना है। सभी जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं मोर देन वाले, इन सभी में आपने प्लस करना है, ठीक है बेटा। और ये है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें भी मैंने आपको सारा बताया हुआ है। अगर 10 इस नंबर में 10 प्लस कर रहे हैं, 10 मीन्स टेंस वाला जो आपका डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देना है। अगर 1000 कर रहे हैं प्लस, तो 1000 वाला जो डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देना है। 100 प्लस कर रहे हैं तो 100 वाले में आपने 1 इंक्रीज़ कर देना है। तो ये भी मैंने आपको पहले आपको अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें ये जो है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, आपको प्रॉपर्टीज सारी करवाई हुई हैं एडिशन की, कि जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, जब किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। तो सक्सेसर ही है ना ये नेक्स्ट वाला नंबर, आफ्टर वाला नंबर। और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि अगर 2 नंबर को हम किसी भी सीक्वेंस में आगे पीछे मतलब लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी, अगर जैसे ये नंबर है तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तब भी आपका एडिशन सेम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये नंबर है तो ये वाला यहाँ पे मिसिंग था, तो वहाँ पे हमने ये वाला भर दिया है, देखो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी आपकी, तो ये भी हमने कर ली हैं। और इसके बाद आता है आपका ये है आपका 2.3 एक्सरसाइज है बेटा। ये है थोड़ी सी आपकी डिफ़िकल्ट अभी आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है, तो बेटा ये तो आपको थोड़ा सा सीखनी भी पड़ेगी। तो इसमें 2.3 में 4 ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वही आपने करने हैं। एक ए पार्ट है, इसमें बता देती हूँ मैं आपको ये स्टेटमेंट बेटा आपने, और ये जो स्टेटमेंट है जहाँ पे, हाँ इसमें ये ध्यान रखना है आपने, जहाँ पे टोटल नंबर, जैसे टोटल वर्ड आएगा, टोटल वर्ड आएगा तो आपने प्लस करना है, मीन्स इस नंबर में इस नंबर को प्लस करना है। और स्टेटमेंट आपको खुद बनानी है, क्वेश्चन में से ट्राई करनी है घर में, ठीक है। अब इसमें एक बी पार्ट करवाया था मैंने, एक सी, एक डी, डी नहीं करवाया शायद, सी, हाँ डी करवाया है, और ई करवाया है शायद, और इसमें है एक जे पार्ट, इसमें आपका है एक जे पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो यही पार्ट आपने करने हैं, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपको बेटा देखनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ से आपने क्वेश्चन में से ही बनाने की कोशिश करनी है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रिवीजन। थैंक यू।